So we are doing May 15. Question number 2. It says MV Henship enters a dry dock with a forward draft 3.88, aft draft 5.30. MV Henship. The water level in the dock is 6 meters above the blocks. So dock water height is 6 meters above the top of the blocks. If the water level in the dock is reduced by 1.5 meters, so fall in water level. Fall in water level is 1.5 meters. Find the virtual loss of GM. And find the draft forward and aft. So let's get one thing very clear. सर हाँ जी बोलिए. सर एक छोटा सा डाउट था सर एक तरीके से जो VGM है VGM is not the GM at the current water level or it is the GM at the current level. This is virtual loss of GM. नहीं सर मैं इन जनरल पूछ रहा था सर अच्छा, क्वेश्चन in general. Okay, in इन general. जनरल Okay. जैसे मैंने सर VGM कैलकुलेट किया है सर VGM See, VGM, RGM, yes sir effective GM, yes sir these are all the same thing. सर VGM तो वो है जो हमारा GM बचा हुआ है वाटर लाइन फॉल होने के बाद. Absolutely right. तो सर कल क्वेश्चन करते करते सर डाउट आ गया था जैसे फाइनली वो VGM पूछ रहा था तो मेरे को उस केस में फाइनली VGM मतलब हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट पता था मेरे को केजी चेंज हुआ नहीं है तो मैंने ऐसा सोचा कि KM माइनस KG कर देते हैं तो जिससे कि अपना VGM मतलब एक तरीके से GM फाइनल आ जाएगा FSC माइनस करने के बाद. नहीं, VGM is again, well, repeat, KM1 minus KG yes sir minus FSC1 yes sir minus virtual loss. हाँ वही सर उसमें वर्चुअल लॉस भी आएगा ना मतलब एक तरीके से इट इज नॉट द GM एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम it is GM minus V loss at any point of time. Correct. इसको GM नहीं बोल सकते. इसको GM it's the GM then. Okay. It's the GM then. वही तो मैं कह रहा हूँ सर मतलब बिल्कुल मतलब रिमेनिंग GM होगी ना. नहीं जैसे सर वाटरफॉल हो गया एट दी बिल्कुल एंड स्टेज पे हैं हम लोग किसी भी कैलकुलेशन की है ना सर तो आइदर वी हैव वन मेथड जो हम करते हैं हमेशा टेक्निकली एक तरीके से GM फ्लूइड निकाला और उसमें से अपन ने V लॉस माइनस कर दिया उससे हमें VGM की वैल्यू आ गई. My question is at that point of time if I am doing उस टाइम का KM निकाल के माइनस KG माइनस FSC तो ये दोनों मैच करनी चाहिए ना वैल्यू सर. नहीं 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 कर सकते क्योंकि मेरे जहाज की ये जहाज फ्लोट कर रहा है. यस सर. अभी ये वाटर लाइन है इस वक्त. यस सर. इस वक्त इसकी KM
कुछ है, सपोजिंग 10 मीटर, यस सर। इस वक्त इसका ब्लॉक ये है, यस सर। तो इस वक्त ये वाटर लाइन नंबर 1 पे है। करेक्ट सर। अब जब मेरा वाटर लाइन नीचे गिरा यस सर। और इसका मतलब है मेरे हाफ ब्लॉक ने टच कर लिया और फॉरवर्ड ने टच नहीं किया, तो मैं ओके इसको सर। वाटर लाइन नंबर 2 का नाम दे दिया मैंने, सपोजिंग। यस सर, 2 हो गया। ठीक है, और ये 2 की स्टार्टिंग पॉइंट है, करेक्ट सर। तो इस वक्त इसकी केएम अभी भी 10 मीटर है, हाँ करेक्ट लेकिन सर। लेकिन बदलनी शुरू हो जाएगी। यस सर। अब जैसे जैसे ये पानी नीचे गिरेगा, सपोजिंग वाटर लाइन 2.5 आती है, सपोजिंग ये 2.5 है, यस सर। तो क्या इसकी ये केएम 10 मीटर रहेगी? नहीं, ये बन नहीं। जाएगी हमारी KM1, जिसको हाँ हम सर। चेंज KM का नाम दे रहे हैं। करेक्ट सर, चेंज गेम हो जाएगी। ये KM1 हो जाएगी, शायद वो 9.75 होगी, शायद 10.1 होगी, मुझे नहीं पता। हाँ करेक्ट सर। तो सपोजिंग ये KM1 9.8 है, सपोजिंग, यस तो सर। तो ये KM1 जो बदली, वो क्यों बदली? वो इसलिए बदली क्योंकि वाटर लाइन बदल गई, यस सर। क्योंकि KB प्लस BM इज इक्वल टू KM, दैट्स द रीजन। और KB बदल चुका है, ये KB1 हो गया, इसलिए ये KM1 हो गया। हाँ सर, के भी, हाँ वो भी चेंज हो जाएगा। ये KB बदल गया है ना, तो यस ये सर। मेरी वाटर लाइन, इसको अगर मैं वाटर लाइन 3 बोलता हूँ, हाँ तो सर। तो दैट मीन्स मेरा फॉरवर्ड भी टच कर गया। यस सर। तो अब ये मेरी जो KM1 है, इसकी वजह से माइनस KG will give me GM1 solid। यस सर। माइनस FSC1 भी बदल गया, FSC भी बदल गया, will give me GM1 fluid। यस सर। और इसमें मैं लगाऊंगा वर्चुअल लॉस ऑफ GM ड्यू टू द P, और ये मुझे देगा VGM1 फ्लूइड या RGM1 फ्लूइड। इसको मैं RGM1 फ्लूइड भी कह सकता हूं, इसको मैं इफेक्टिव GM1 फ्लूइड भी कह सकता हूं। ये सब इसी के एक अलग अलग नाम है, या इसको मैं रेजिडुअल GM1 फ्लूइड भी कह सकता हूं, तो नाम तो एक ही है। एक ही चीज का है। ये KM1 बदला क्योंकि वाटर लाइन बदली, ये वर्चुअल लॉस हो रहा है ड्यू टू द P, क्योंकि यहां से ये P करने लग गया एक्ट। इन रियलिटी थ्रू आउट कर रहा है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि assumed at half perpendicular है। इज दैट ओके? ओके सर। हाँ सर। तो चाहे मैं क्वेश्चन में आपसे VGM पूछूं, चाहे मैं RGM पूछूं, चाहे मैं GM देन पूछूं, चाहे यस सर। मैं रेजिडुअल GM पूछूं, चाहे मैं इफेक्टिव, ये सब एक ही चीज को पूछने के अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग तरीके हैं। यस सर। तो
तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाओ कि क्या पूछा जा रहा है। वो जीएम बोलता है मतलब जीएम वो वाला है, रिड्यूस जीएम। ठीक है सर। और सर एक चीज और आ रही थी कि जब भी हम वीजीएम निकाल रहे हैं तो हम उस टाइम पे जो जीएम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जीएम फ्लूइड जो आपने फॉर्मूले में लिखा है, तो वी विल बी यूजिंग द जीएम दैट इज ऑन दैट वाटर लाइन, करेक्ट? करेक्ट, नॉट द इनिशियल। नॉट द इनिशियल। तो सर वो मतलब क्योंकि हमने उसी केएम एक तरीके से द जीएम दैट वी हैव कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ केएम वन के करस्पॉन्डिंग जो हमने जीएम निकाला है वही वी लॉस के फॉर्मूले में आएगा और वही जीएम के फॉर्मूले में आएगा। करेक्ट, डब्ल्यू इनिशियल माइनस पी के बेसिस पे मैंने KM1 निकाला। केएम वन आ जाए मतलब सर जो हमने केएम या तो केएम वन आएगा तो जीएम चेंज हो जाएगा यहाँ पे, अगर नहीं आएगा, इटरेशन नहीं हुआ तो नहीं चेंज होगा। बिल्कुल ठीक। ये ये मतलब ये कहानी जो सोचना चल सही है। रही है, ये हिंड शेप में चल रही है। यस सर, करेक्ट। ये कहानी हिंड शेप में चल रही है। अगर ए शेप होता है यस सर। तो मैं KM के हिसाब से ही चल रहा हूँ, या अगर क्वेश्चन में मुझे दे दिया है KM1 तो मैं उसको लेके चलूंगा। हाँ सर। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। मोस्टली तो KM पे ही चलता है। यस सर। मोस्टली 99% ए शेप में KM के पे ही चलता है। हाँ राइट सर। बट बट कई एक वन ऑड क्वेश्चन है जिसमें वो KM1 भी दे देता है, ठीक है सर, तो केएम वन यूज कर लेंगे। तो तो फिर फिर सर KM1 उसमें यूज कर लोगे। जीएम भी चेंज करना पड़ेगा और फिर जीएम चेंज करके तब कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। और FSC अगर दी है तो FSC1 भी हो जाएगा। एफएससी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो दैट इज हाउ बेसिकली ए शेप में आप ये यूज करते हो। ओके सर। हर बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो सर उसमें कुछ ना कुछ एक नया वो आ जाता है। हाँ, तो बेसिकली अगेन एंड अगेन यू हैव टू जस्ट गो बैक टू योर बेसिक्स जो हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। स्टिक टू द बेसिक्स, यस सर। because otherwise it does tend to become very confusing. There is a confusion this thing. So उसको कंफ्यूजन को हटाने का एक ही इलाज है कि वो बेसिक्स पे वापस चले जाओ। स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द बेसिक्स की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, एंड यस देन सर। अगेन हिट अपॉन दैट। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। एनी अदर डाउट? ओके, सो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन नाउ। तो इस क्वेश्चन में ये कहता है कि 6 मीटर का इनिशियल डॉक वाटर हाइट थी, 1.5 मीटर गिरा, तो फाइनल डॉक वाटर हाइट क्या हुई? 6 माइनस 1.5 यानी कि 4.5। एग्रीड? Do you all agree to this? Yes. Okay. Now, looking at this, can you tell me the final draft aft? 4.5 होगा सर। सेम हो जाएगा। 4.5 हो जाएगा सर। सो इस क्वेश्चन में मैंने अभी क्वेश्चन शुरू नहीं किया है, लेकिन मुझे एक आंसर ऑलरेडी पता है। अभी मेरा क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक आंसर तो मुझे पहले ही मिल गया, क्योंकि 5.3 पे जब मेरा क्रिटिकल पीरियड कमेंस होगा, उसके बाद जो पानी गिरेगा वही मेरा हाफ ड्राफ्ट भी होगा। जो डॉक वाटर हाइट होगी वही मेरी फाइनल ड्राफ्ट आफ्ट होगी। क्वेश्चन ये है
क्या मेरा फॉरवर्ड टच करेगा नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता, ये नहीं पता वो मुझे। सर निकाल लेंगे 2.5 और 3 करके। नहीं, तो मुझे वो चेक करना पड़ेगा। I'll have to do a check for this. Check for what? Waterline number 3. क्योंकि मुझे पता नहीं है, ये फिगर ऐसा दिया गया है ट्रिकी कि शायद मेरा फॉरवर्ड ड्राफ्ट भी क्या इवन कील हो, पता नहीं मुझे। सो सबसे पहले मैं इनिशियल डेटा निकालूंगा। सो आई विल कैलकुलेट द मीन ड्राफ्ट, the trim, the LCF for the mean draft, and therefore calculate the initial hydrostatic draft. That is equal to draft aft minus correction trim into LCF upon LBP. So this will be equal to initial hydrostatic draft निकाल लिया हमने। अच्छा, इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल लिया, तो मैं इनिशियल कंडीशन की W इनिशियल निकालूंगा, Km निकालूंगा इनिशियल कंडीशन का। ओके, अच्छा, अब जब मैंने ये निकाल लिया और LCF भी निकालूंगा इनिशियल, एंड इनिशियल MCTC भी निकालूंगा, क्योंकि ये सब मुझे चाहिए होगा corresponding to the initial hydrostatic draft. अब सबसे पहले I need to do a check for waterline number 3. That is vessel to go all over on the blocks. Vessel to go all over on the blocks. So इसके लिए मैं निकालता हूं P3. P3 will be equal to TC in centimeters Devesh, can you please unshare your screen? TC in centimeters into MCTC upon LCF. इधर से मुझे P3 मिलेगा। अगर मेरा जहाज वाटर लाइन नंबर 3 पे जाता, ऑल ओवर ऑन द ब्लॉक्स बैठता, तो उसके लिए इतना P मेरे को एक्सर्ट करना है, इतना कार्गो मेरा वर्चुअली डिस्चार्ज होना चाहिए। अब मैं लॉन्ग फॉर्मूले में जाऊंगा, P अपॉन TPC प्लस P into LCF square over MCTC into LBP is equal to, tell me the value for the right hand side. सर 1.5 आएगी ना सर, ऑल इन वाटर लाइन। 1.5 सोचो, सर 80 cm सर 0.8 सर सोचो। 0.8
80 cm हाँ, 100 याद सर। करो, यहाँ पे गलती मत करना प्लीज टोटल वाटर रिमेम्बर। हाइट माइनस हाफ ड्राफ्ट, तो जो आएगा उसमें माइनस कर देंगे 1.5। हाँ प्लीज रिमेम्बर, हमने आपको एक राइट हैंड साइड का एक फॉर्मूला भी लिखवा दिया था ए शिप में। यस क्या सर। था वो फॉर्मूला? सो आर ड्राफ्ट एच एस इज इक्वल टू, क्या लिखवाया था? फिर यूकेसी माइनस कर देंगे उसमें से। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज टोटल फॉल माइनस यूकेसी। माइनस यूकेसी। प्लीज रिमेम्बर, जब यूकेसी क्लियर हो रही है उसके लिए कोई पी तो एग्जर्ट कर ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा है, करेक्ट सर। देयर इज नो पी फॉर दैट। जब वो पानी गिर रहा है 6 - 5.3 यानी कि 0.7, जब पानी गिर रहा है तब तक कुछ नहीं हो रहा। उस उस वक्त कोई पी नहीं एक्ट कर रहा, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं हुआ है अभी तक। तो जब कांटेक्ट होगा 5.3 पे, उसके बाद से पी शुरू होगा, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फॉल चाहिए मुझे। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? सो ये दिस विल बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। यहां से मुझे पी मिलेगा, ओके, ये P3 मिला। नाउ आई कंपेयर P एंड P3। अब मैं कंपेयर करूंगा दोनों को। दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक पॉसिबिलिटी है P इज लेस देन P3, दूसरी पॉसिबिलिटी है P इज ग्रेटर देन P3। इफ P इज लेस देन P3 का मतलब क्या है? वेसल इज स्टिल इन द क्रिटिकल पीरियड। एग्रीड? Do you agree to this statement? यस सर। Okay. If vessel is still in the critical period का मतलब है ये जो मेरा P आया, ये मेरा करेक्ट P है, बिकॉज मैंने लॉन्ग फॉर्मूले से निकाला है। P is the correct P. Do you agree to this यस सर। statement? If P is the correct P, then can you find out the V loss? Continuation from here. Calculate the V loss, which is equal to P into Km1 upon W initial. How will you find out Km1? तो W1 से आएगा ना। W minus P will give me W1, corresponding to W1 will give me Km1, और उसको मैं यूज करूंगा इसमें। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, वर्चुअल लॉस ऑफ जीएम निकालने का। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब मैं आ रहा हूं ड्राफ्ट्स में। सो ड्राफ्ट चाहिए मुझे, तो कैसे निकालूंगा ड्राफ्ट्स? तो मीन राइज निकालेंगे पहले। हाँ, अब वो सारी चीजें करनी है मुझे। अब मुझे मीन राइज निकालना है, ट्रिम चेंज निकालना है, टीसी, ठीक है, पीए,
TF, ठीक है. Trim change, remember TC, initial trim and then change in trim, then you'll get the final trim. TA and TF will be from the final trim. Is that okay? So initial trim मेरी जो है that will be equal to initial trim 10 minus 8 2, 12 minus 8 4, 1.42 meters by stern minus the TC will give me the final trim. मेरी final trim जो है reduced होगी. Is that okay with everyone? Yes, sir. Because half block मेरा पीछे से P act कर रहा है. ये मेरे को final trim देगा. और इस फाइनल ट्रिम में मैं TA और TF कैलकुलेट करूंगा. TA will be equal to the final trim into LCF upon LBP. And similarly, the TF will be equal to the final trim minus TA. And the LCF to use will be corresponding to W1. So LCF1. ये मुझे मेरी फाइनल TA और TF देगा. इसको मैं डायरेक्टली, मेरे को मीन राइज की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में. मैं फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट पे भी लगा सकता हूं क्योंकि मुझे ये फाइनल ट्रिम दे रहा है. सो देयरफॉर आई डोंट टीए नीड निकालने के लिए टीसी यूज नहीं करेंगे. टीसी नहीं, फाइनल ट्रिम, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली फाइनल ट्रिम चाहिए. प्लीज रिमेंबर, मेरी फाइनल ट्रिम आनी चाहिए. एंड और TC की सर वही निकालेंगे P into So- LCF by MCTC. हाँ, TC will be equal to P into LCF upon MCTC. बिल्कुल ठीक. MCTC. Okay, sir. So final hydrostatic draft minus TF plus TA will give me the final draft forward and the final draft aft. ये तो तब करना पड़ेगा ना, 2.5 होगा. 3 पे होगा तो सीधे W minus P के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ये तो अभी तो मैं 2.5 चल रहा हूँ. 2.5 में राइट करेंगे नाउ तब अभी मैं ये मेरा पूरा स्टेप 2.5 का चल रहा है, पूरा का पूरा. इज दिस ओके? यस सर. तो ये this पहले is- क्वेश्चन में तो टीसी यूज करते थे ना, टीए के लिए टीसी इनटू एलसीएफ बाय एलबीपी. हाँ जी, पहले जो हम क्वेश्चंस करे थे उसमें टीए इज इक्वल टू टीसी इनटू एलसीएफ बाय एलबीपी. वो ए शेप कर रहे थे ना आप, इन शेप की बातें कर रहे हो मैं. मुझे फाइनल, मेरे को जो फाइनल ट्रिम यहाँ पे मेरी जो, प्लीज रिमेंबर, माय इनिशियल ट्रिम इज 1.42, माय टीसी माइट बी 0.9, तो मेरी फाइनल ट्रिम जो है 0.5 होगी ना. सपोजिंग माय टीसी इज 0.9, ये मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकल डाल रहा हूं. तो मेरी फाइनल ट्रिम कितनी है? 0.52. Yes or no? By stern. So मेरा TA और TF इसका कंपोनेंट होना चाहिए, ताकि जब मैं फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट में TF और TA लगाऊं, ये जो डिफरेंशियल आए मेरा, ये 0.5 बनना चाहिए मेरा. एग्रीड और नॉट? ये मेरा डिफरेंशियल 0.52 बनना चाहिए. सपोजिंग मैं ऐसी ये हाइपोथेटिकल फिगर्स ले रहा हूं. सर ये हिंडशिप में हम कभी मीन राइज नहीं निकालते हैं क्या? नहीं,
निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं सीधा ही मेरे को और सर हाइड्रोस्टैटिक अगर ड्राफ्ट पता है, क्योंकि मुझे W1 पता है, तो मुझे फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट पता है, उसमें मैं सीधा TF और TA लगा रहा हूँ और मेरा ड्राफ्ट फॉरवर्ड और ड्राफ्ट आफ्ट आएगा। और ये जो मेरा ओके ड्राफ्ट आफ्ट हो और ये जो मेरा ड्राफ्ट आफ्ट होगा वो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 4.5। 4.5। तो ये मेरा चेक बनेगा। सर अगर हम मेन राइज का सपोज सर निकाल लिए और इनिशियल फॉरवर्ड एंड आफ्ट में अप्लाई कर दिए टीए टीएफ एंड मेन राइज, वो भी सही रहेगा सर? दोबारा बोलो। अगर हम सर मेन राइज में निकाल लेते हैं टीपीसी जो आया हुआ है W1 का टीपीसी से, उससे हम अगर मेन राइज निकालते हैं हाँ और इनिशियल फॉरवर्ड ड्राफ्ट एंड आफ्ट ड्राफ्ट में टीएटीएफ एंड मेन राइज लगा देते हैं, तब भी सर मैच होना चाहिए ना सर? हाँ, बट ये फिर ये TF और TA नहीं होगा, वो दैट विल बी अ कंपोनेंट ऑफ द TC, फिर इसलिए गलत हो हाँ जाएगा। सर टीसी, हाँ यस सर टीसी टीसी। तो फिर वो TC वाला होना चाहिए, तो ये वो इसलिए मैं वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, ये मैं हिंडशिप में रख रहा हूँ इसीलिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर देयर। अगर आप दोनों मेथड को मिक्स करोगे ना तो जरूर कोई ना कोई घोटाला होगा, इसलिए मैं मिक्स नहीं कर रहा। ओके सर। So if you know your initial draft aft and you know your final hydrostatic draft, you know your TA also actually. So this will be your final drafts. Please remember your final trim should be so much whatever you calculated. Please remember that. Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। So, sir, here we are getting the final displacement W1. हाँ जी, Against W1, we can take out hydrostatic draft we can take out the hydrostatic draft. Yes. from particulars, and using this formula of hydrostatic draft, which is draft aft minus correction, we can find out the trim. So if we directly apply that trim to the aft draft, because the final aft draft is 4.5 meters, and we have found out the trim, so we can find out the initial. You can do that also. You want to go like this and then you want to go here and you want to find out the trim. Is that correct? Sir, I don't want to find out this change in trim aft and forward. We have got Okay, the you final don't want to do hydrostatic- this. Final No, hydrostatic you can do draft that. we have, You can we do can that. take out You can do trim this. from- Absolutely fine. So he says कि I don't want to go through this route. मेरे को ये रूट नहीं पसंद है, मैं इधर से जाना चाहता हूँ। मुझे फाइनल ड्राफ्ट आफ्ट पता है, मुझे फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट पता है। कैन आई फाइंड आउट TA? Yes, sir. तो he wants to use this route. मुझे ड्राफ्ट आफ्ट पता है, मेरा फाइनल ड्राफ्ट आफ्ट में कोई गलती नहीं है, 4.5 मीटर ही होना है मेरा। तो he wants to use that. मुझे ये भी पता है, तो मैं TA पता है मुझे। So हाँ, therefore, so वही कल वाला तरीका he is using. That's perfectly fine. So final hydrostatic draft plus TA is equal to final draft aft, which is equal to 4.5 मीटर। Therefore इधर से इसने TA निकाल लिया, TA निकाल लिया। एक बार TA मिल गया, now he is going into this formula to find out the final trim. So he finds out the final trim is equal to TA into LBP upon LCF1. Absolutely right. Final trim minus TA gives him TF. So he comes back here. And if I calculate the draft forward and aft, perfectly fine. This is perfectly fine. Is this okay with everyone? So he doesn't want to go through the TC route. He's saying मेरे को ये नहीं करना है. So that's fine.
और ये करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल, क्योंकि 4.5 से इसने शुरू किया है, तो ये 4.5 देगा, ये ट्रिम भी करेक्ट देगा और ड्राफ्ट फॉरवर्ड भी करेक्ट देगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इज दैट ओके? यस सर। ऑलराइट, ये तो हो गई इनिशियल वाली स्टेज 2.5 की। अब चलते हैं इधर वाली स्टेज पे, यानी कि 3.5 या 4। तो क्या करोगे? अब मुझे कोई बताए क्लास में। If P is greater than P3, that means supposing P is coming as 480 and P3 is coming supposing as 380. तो अब क्या सर करो? सीधे W माइनस P कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एक हाइड्रोस्टैटिक मिनट, ड्राफ्ट निकाल लेंगे। होल्ड इट, गो स्लो। इसका क्या मतलब है? जी सर, इस समय वो W3 पे है। नहीं So borderline 3 is already over. सर करेक्ट, इसका वाटरलाइन 3 जो है तो फॉरवर्ड और हाफ ड्राफ्ट तो सेम ही हो जाएगा 4.5 पीरियड सर इसका करेक्ट। मतलब यह है कि P is not correct सर। इसका मतलब है P is not correct. P is not correct. Critical period is over. You get it? यस सर, क्रिटिकल पीरियड इज ओवर। Critical period is over. इसका मतलब है ट्रिम 0 होगी। यस। Okay. Trim is 0. Okay. Trim is 0. इसका मतलब फॉरवर्ड ड्राफ्ट क्या होगा? .5 बिल्कुल ठीक। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? Yes sir. Is everybody okay with this? I want everybody to be in unison in this. सर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ना, वाटरलाइन 3 ओवर हो गया तो फॉरवर्ड हाफ ड्राफ्ट सेम हो जाएगा और हाफ ड्राफ्ट हमें पता ही है 4.5 है। बिल्कुल ठीक। हाफ ड्राफ्ट पता है तो इसका मतलब फॉरवर्ड ड्राफ्ट पता है। यस सर। ओके, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि P कैसे निकालोगे, क्योंकि ये 480 इज नॉट द करेक्ट P, ये बात तो बड़ी पक्की है। Sir, ये मैं we can use this mean rise, no sir? We cannot use here. नहीं, मीन राइज मतलब कैसे यूज करना चाहते हो? So mean rise is equal to P upon TPC. उससे कोई बेटर तरीका बताओ मुझे। डिस्प्लेसमेंट पता है तो W माइनस W कर देंगे बिल्कुल और ठीक है, P आ बिल्कुल जाएगा। Yes sir. बिल्कुल ठीक। सो देयरफॉर मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे चल रहा हूँ अब मैं। यस, सो मेरे को W इनिशियल पता है, राइट? मुझे W1 पता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 4.5। This will give me the P and this will be the correct P because it is based on the hydrostatic drafts. यस सर। सर ये थोड़ा एक बार फिर से बताएंगे सर, ये P खत्म हो गया है, ये कैसे असर्टेन कर रहे हैं सर हम? देखो, अगर तो मेरे जहाज का P 380 होता तो मैं ऑल ओवर ऑन द ब्लॉक्स बैठ जाता हूँ। हाँ। लेकिन मैंने लॉन्ग फॉर्मूले से कैलकुलेट किया और मेरा P आया 480। यस सर। तो इसका मतलब है क्रिटिकल पीरियड ऑलरेडी ओवर हो गया, बिकॉज 480 इज ग्रेटर देन 380। इसका मतलब इतनी फॉल हुई है मेरे राइट हैंड साइड की कि मैं P3 पार कर गया हूँ। यस सर। तो बट 480 इज नॉट द करेक्ट P,
because 480 I have used using that long formula for 2.5. Yes, sir. So therefore, but I cannot use that. Yes, sir. So that was used only to do a check. That's all. Yes, sir. So एक बारी मेरा ये आ गया कि क्रिटिकल पीरियड इज ओवर, अब मेरा इस 480 का रोल खत्म. Yes, sir. सो मैंने ड्राफ्ट्स निकाल लिए. अब मैं सीधा चला W initial, which is corresponding to the initial hydrostatic draft. माइनस फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट का W1 corresponding. दोनों का डिफरेंस मुझे P देगा. और ये P एग्जैक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट्स. इसमें कोई डिस्प्यूटिंग नहीं है. Yes, Agree? sir. So therefore, अब मैं इसका V लॉस निकाल सकता हूं. अगेन KM1 कौन सा होगा मेरा? ये मेरे को वर्चुअल लॉस देगा. और ये मेरे ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड आफ्टर. तो ड्राफ्ट मेरे को आसानी से मिल जाते हैं इसमें. ये सब आप वाटर लाइन 3 के लिए कर रहे हैं ना सर? हाँ जी, सर ऑल दिस इज फॉर वाटर लाइन नंबर 3, राइट? it's for water line number 3.5, going beyond 3. Critical period is over. I'm at 3.5. सर फिर तो ड्राफ्ट्स 4.5 से एक्सीड कर जाएंगे ना, ड्राफ्ट 4.5 से एक्सीड कर जाएंगे. बिकॉज़ इट इज टचिंग द ब्लॉक्स एट 4.5 meters एट नंबर 3 वाटर लाइन. नहीं, इट इज नॉट. ये फिर पूरा का पूरा आपने क्वेश्चन नहीं समझा. फिर आपने इनिशियली द डॉक वाटर वाज 6 मीटर. 5.3 यानी कि 0.7 जब पानी गिरा तो आफ्ट ने टच किया. उसके बाद 0.8 पानी और गिरा. जहाज ओवरऑल ऑन द ब्लॉक्स बैठा और फिर पानी और गिरा. हाफ ड्राफ्ट 4.5 पे आया. तो फॉरवर्ड ड्राफ्ट भी 4.5 ही होगा इस केस में, राइट हैंड साइड वाले केस में. ये दो सेपरेट केसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं. एक ही क्वेश्चन में नहीं है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है. These are two separate possibilities. अभी मेरे को आंसर पता नहीं है ना. अगर आप आंसर चेक करोगे तो आप बताओगे मुझे कि P is coming less than P3 और P is giving greater than P3. ये मुझे आप बताओगे. So do this at home, then we'll discuss this in the next class. Is that okay? Please do this question at home, then we'll discuss the answers. Is that fine?